देखा था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। भारत ने हैजा प्रभावित जाम्बिया को हेल्प करने के लिए मतलब सहायता यहाँ पर भेजी है। अफ्रीकी देश है। 100% घरेलू जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये जीता है ईशा अंबानी ने। उत्तर प्रदेश के लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला है। हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट नासा जाक्सा मिलकर के लॉन्च कर रहे हैं। सिक्किम सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है। और आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोप में रिजवान जावेद पर 17.5 साल का बैन लगा दिया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। लोकतंत्र सूचकांक जो हाल ही में जारी किया गया, इस पर भारत की रैंकिंग रही है 41। टॉप पर रहा है नॉर्वे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। क्वाड बिल रिसेंटली किसने पारित किया है? चर्चे में रहा क्वाड बिल, यह भी हाल ही में अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। क्वाड आप लोगों के लिए कोई नया शब्द नहीं है, पहले भी मैंने बताया है कि भारत क्वाड का मेंबर है और भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये है क्वाड की मेंबर कंट्रीज। तो इन देशों के बीच में संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये बिल को पारित किया गया है अमेरिका के द्वारा। क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे आप क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में भी जानते हैं, जिसका गठन 2007 में किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे 2007 में क्वाड के गठन का विचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये वही शिंजो अबे है जिनकी लास्ट ईयर गोली मार करके हत्या कर दी गई, हालांकि अब 1.5 साल होने जा रहा है। तो क्वाड का मेन पर्पस है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो हिंद प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, यह समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना। बेसिकली एक लाइन में यदि मैं बताऊं तो इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना का प्रभाव कम करने के पर्पज से ये चारों देश है जो एकजुट है। अब बिल लेके आया है अमेरिका, तो अमेरिका को आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये है अमेरिका की लोकेशन, ऊपर में कनाडा, नीचे में मैक्सिको है। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है, जहां वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और नासा का हेडक्वार्टर है। करेंसी डॉलर है। प्रेसिडेंट जो बाइडन है। अमेरिका के करंट अफेयर मैंने मेंशन किए हैं कि अभी हाल ही में स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में ये टॉप पर है। भारत अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। यूनिकॉर्न के मामले में ये टॉप पर है। भीमराव अम्बेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा भारत के बाहर बनी है मैरीलैंड अमेरिका में। और गोल्ड स्टोरेज के मामले में भारत 9वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका हो जाएगा। अब इस प्रश्न में बात की जा रही है बिल की, तो ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे रखे हैं जिससे कि आप कुछ बिल रिलेट कर पाएंगे। तो इलीगल माइग्रेशन बिल जो भी हाल ही में चर्चे में था, ये लेकर के आए थे ऋषि सुनक यूके की संसद में। न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में, न्यूजीलैंड को स्मोक फ्री बनाने के लिए आप लोगों को मालूम है ना कि इसने सिगरेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, मतलब कि क्रिस हिपकिंस की जब सरकार थी। लेकिन अब क्रिस्टोफर लक्सन ये बन गए न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, तो इस कानून को ही रद्द कर दिया इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का भी कोई तो करंट अफेयर मैंने बताया है जो कि आप बिल से रिलेट कर सकते हैं, कुछ याद आ गया होगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद में अभी हाल ही में वर्किंग लॉ बिल चर्चे में है, जिसका विपक्ष भी सपोर्ट कर रहा है। ये बिल क्या है कि काम खत्म होने के बाद, यानी कि जो ऑफिस वर्क होता है उसके बाद आपको ऑफिस से किसी भी अपने बॉस का फोन उठाने तक की जरूरत नहीं। यदि आपको एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है काम का, तो इसके लिए अच्छा खासा हर्जाना भुगतना पड़ेगा कंपनी को। ये वर्किंग लॉ बिल था जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2024 में किस देश ने समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाया है, यानी कि लीगल करार दे दिया है? ये देश है ग्रीस। यूरोप महाद्वीप का एक देश है। समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है इसने, और समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार देकर के इतिहास रचा है। ऐसा करने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बना है ये। ग्रीस की लोकेशन आप यूरोप महाद्वीप में देख सकते हैं। ये है पूरा ग्रीस, है ना। मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर में इसकी लोकेशन है। कैपिटल एथेंस, करेंसी यूरो। पहले ओलंपिक खेलना इसी एथेंस यूनान से शुरू हुए थे। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो 9वें क्रम का जो रायसीना डायलॉग है 2024 का, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं आप। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश ये कौन बना था? नेपाल। हालांकि भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है, लेकिन शादी वैध नहीं है। ठीक है। भूटान सर्वाधिक हेल्प पाने वाला भारत से, सर्वाधिक भारत ने जिसे सहयोग किया है भूटान ही देश है। और जर्मनी में चांसलर का पद होता है, जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं उन्हें चांसलर कहते हैं। जैसे जर्मनी के जो चांसलर है वर्तमान में ओलाफ ज़ोल्फ है। अगला सवाल है मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। भारत के युवा क्रिकेटर हैं जिन्हें पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। ये वही शुभमन गिल हैं जिन्हें गूगल के
टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट में शामिल किया गया था। मतलब गूगल के द्वारा सबसे ज्यादा सर्च किए गए एथलीट में इकलौते भारतीय शामिल थे। गुजरात टाइटंस के कैप्टन अभी हाल ही में बने हैं। पंजाब 5 नदियों का संगम है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी के नेता है। लोकसभा सीटें 13 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। पंजाब के करंट अफेयर में यदि हम देखें तो सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला ये पहला राज्य है। डोर स्टेप सर्विस की शुरुआत यही की गई। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजे गए हैं भगवंत मान, यहाँ के मुख्यमंत्री। और नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य को यहाँ पर होप इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने नेशनल आइकन के रूप में नियुक्ति की है बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की। महेंद्र सिंह धोनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और कुछ समय पहले ही बंगाल और त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सौरव गांगुली। अगला सवाल है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन सीएमएस कोप 14 का आयोजन कहां हुआ है? अभी कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। कुछ स्टूडेंट मुझे मेल कर रहे थे, शायद आपने वीडियो को अच्छे से देखा नहीं होगा। आप कह रहे थे कि मैम अभी तो कोप के तो 28th एडिशन हो चुके हैं, आप कंफ्यूज हो रही हैं, आप 14th एडिशन पढ़ा रही हैं। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं हुई है। जिस मैं कोप की बात कर रही थी वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के समिट थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के सम्मेलन है सीएमएस कोप 14, जिसका आयोजन किया जाना है उज्बेकिस्तान में। सीओपी यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14th बैठक है उज्बेकिस्तान के समरकंद में होनी है। सीएमएस यानी कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, और इसका नारा है इस बार का, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती है। शुभंकर है स्नो लेपर्ड। सीएमएस की फुल फॉर्म मैंने लिख दी है। ये जो सीएमएस है ना, सीएमएस दैट इज कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। क्या भारत इसका मेंबर है? बिल्कुल, 1983 से। अजरबैजान क्या होस्ट करने जा रहा है? जलवायु परिवर्तन को लेकर के होने वाली बैठक कोप 29 ये इस साल होस्ट करेगा। कोप 28 जो पिछले साल हुआ था ये यूएई में आयोजित किया गया था। पिछले साल का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बैठक, आसियान की बैठक इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब जो इस साल ब्रिक्स समिट होने हैं रशिया के कजान शहर में आयोजित किए जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 50वें क्रम का खजुराहो नृत्य महोत्सव कहां आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके पहले तक मैं करंट अफेयर में आपको बताते आ रही थी कि 2023 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां एडिशन बनाया गया है। अभी ये 50वां हो गया है। इसकी शुरुआत 1975 से की गई और तब से लगातार इसका आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हो जाएंगी। अब मध्य प्रदेश के यदि हम करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो देश का 54वां टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है, मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। सांची जो है देश की पहली सोलर सिटी है, मध्य प्रदेश में ही है। नर्मदा लोक प्रस्तावित है अमरकंटक में, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शहडोल से की है। सिकल सेल एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य भारत ने रखा है 2047 तक का। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो अभी हाल ही में काला घोड़ा कला फेस्टिवल, इसका आयोजन कहां किया गया है? महाराष्ट्र में। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल यानी कि काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और गोवा में पर्पल फेस्ट, दिव्यांगों के लिए समर्पित इस पर्पल फेस्ट का आयोजन किया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब, ये किसने लॉन्च किया? ये भी सवाल मैंने पढ़ाया हुआ, थोड़ा इसमें कुछ चेंज किया है। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा, इन दोनों ने मिलकर के इस लिग्नोसैट प्रोब को लॉन्च किया है। इसमें जिस लकड़ी का उपयोग किया गया है ये है मैग्नोलिया वुड। अमेरिका की स्पेस एजेंसी जिसका फॉर्मेशन ईयर 1958, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है। जापान की स्पेस एजेंसी है जैक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, फॉर्मेशन ईयर 2003, टोक्यो जापान में, हेडक्वार्टर हिरोशी यामाकावा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हालांकि यदि आप रिलेट करते कि नासा और इसरो साथ में मिलकर के कौन सा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है निसार। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। और वैसे यदि हम देखें तो अभी नासा के द्वारा सुपर अर्थ खोजा गया है जिसका नाम है TUI 715B। जाक्सा 5वां ऐसा देश जो कि मून पर सफलतापूर्वक पहुंचा है, चौथा भारत था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन किया गया है कहां? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन है ये रक्षा नवाचार में भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त प्रयास है। ये ऑलरेडी कल ही खत्म हुआ है, 20-21 फरवरी को दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसके बारे में मैंने मेंशन किया है कि भारत अमेरिका डिफेंस
एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जिसे इंडस एक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे जून 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब अमेरिका की राज्य की यात्रा हुई थी उस दौरान लॉन्च किया गया था। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो उभरते हुए अवसरों को पता लगाने के लिए, उनका लाभ उठाने के लिए दोनों देशों के हितधारकों को एक साथ लाता है। इसका महत्व क्या है? तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन भारत अमेरिका के बीच में रक्षा, नवाचार और सहयोग की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। रही बात अमेरिका की, तो क्वेश्चन 1 में डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है ये आयोजित की जानी है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मुंबई में जलवायु परिवर्तन को लेकर के अभी हाल ही में बैठक संपन्न हुई है। और पेरिस, फ्रांस में आप रिलेट कर सकते हैं अभी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहे हैं, समर ओलंपिक, जिसमें मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है, ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ही होने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च किया गया निजी चंद्रमा लैंडर जिसका नाम है ओडिसियस, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध देश यदि पूछा जाए तो ये हो जाएगा अमेरिका से। वैसे पूछा जाता कंपनी तो ये स्पेस एक्स होता। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसी के द्वारा वहां की एक प्राइवेट कंपनी है, इसका मून लैंडर चंद्रमा की कक्षा के लिए भेजा गया है। जिस कंपनी का ये है, इसका नाम है इंटुएटिव मशीन्स, जो कि है कहां? अमेरिका में ही है, ह्यूस्टन में। तो ओडीसीएस लैंडर को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, कॉल्कन लिखा, ये होगा फाल्कन 9 रॉकेट। उम्मीद यह है कि 22 फरवरी यानी कि आज तक ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जहां पर भारत का विक्रम लैंडर पहुंचा है, इसके पास पहुंच जाएगा। ऐसा पहली बार है जब कोई निजी कंपनी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारेगी। तो एलन मस्क ने 118 मिलियन की ये डील की थी। ओडीसीएस लैंडर को नासा के कमर्शियल प्रोग्राम लूनर पेलोड सर्विस के तहत बनाया गया है। इसकी लॉन्चिंग के लिए नासा और इंटुएटिव मशीन्स के बीच में $118 मिलियन, करीब 980 करोड़ रुपए की डील थी। इंटुएटिव मशीन्स वही है जिस कंपनी का नाम ऊपर मैंने मेंशन किया, जो कि ह्यूस्टन में है। अब जापान के फैक्ट यदि हम डिस्कस करें तो मैं बता चुकी हूँ भाई, पांचवा ऐसा देश है जो कि मून पर पहुंच चुका है। भारत चौथा ऐसा देश था जो कि मून पर पहुंचा था, और साउथ पोल पर लैंड कराने वाला ये दुनिया का पहला देश था। ये भी आप याद रखेंगे। मिथेन बेस्ड दुनिया का पहला रॉकेट, ये तो आप लोगों को इतने बार मैंने रिपीट कर दी है कि रट चुका होगा कि दुनिया का पहला मिथेन रॉकेट किसने लॉन्च किया? चाइना ने। अगला सवाल इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में फरवरी महीने की 20 तारीख को मनाया गया। देखिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आता है ना, मैं आप लोगों को स्टार लगा करके बता देती हूँ कि भाई इससे एग्जाम में सवाल बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थीम भी होती है। फरवरी महीने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज है नहीं, जितने हैं मैं आपको बताते आ रही हूँ। हालांकि यहाँ से थीम मैंने मेंशन कर दी है, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग कोalitions, ठीक है। अब यदि मैं ऑप्शन के थ्रू देखूं तो नेशनल वुमेन्स डे सरोजिनी नायडू जी के स्मृति में मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसके अलावा वर्ल्ड रेडियो डे, ये भी आपको याद रखना है, 13 फरवरी से। 10 फरवरी से दलहन दिवस, पल्सेस डे। और 28 फरवरी को अब हम मनाएंगे एक हफ्ते बाद नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला सवाल है, भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहां किया है? इसका शुभारंभ पड़ोसी श्रीलंका में किया गया है। इसके तहत ना भारतीय अनुदान सहायता से आप कह सकते हैं 10,000 घरों का निर्माण होना है। इसका औपचारिक उद्घाटन यहाँ के जो प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे, इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार ने देश के जो अल्पसंख्यक है, तमिल समुदाय, इनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी की लोकेशन है। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनीपुरम कोट्टे, करेंसी श्रीलंकाई रूपी, प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने हो जाएंगे। भारत श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति और सिलेनेक्स, ये भी आप याद रखेंगे। पहली इंटरनेशनल क्रूज सर्विस भारत श्रीलंका के साथ ही शुरू करने जा रहा है। जापान के फैक्ट तो अभी हमें कितने सारे देख लिए हैं। बांग्लादेश से आप ये रिलेट कर सकते हैं मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसके लिए समझौता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभी यूपीआई जो लॉन्च किया गया है पड़ोसी श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन आप रिलेट कर सकते हैं अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। जीके के प्रश्न यदि हम देखें तो वीर भूमि का संबंध है राजीव गांधी से। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता वुड डिस्पैच। राष्ट्रपति शासन यदि लग जाए तो राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है? राज्यपाल। 16 महाजनपदों की सूची कहां वर्णित है? अंगुत्तर निकाय में। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1892 में भारतीय परिषद संशोधन के नाम से रेड क्रॉस का अधिनियम जाना जाता है। विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी है नर्मदा नदी। संसद के किसी भी सत्र के बीच में 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। कल हमने देखा था संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। आज का सवाल आपका है, ओल्टास बेक्टेनेव ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में